अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में शायद तुम लोगों के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए पहला क्लास ले रहे हैं, है ना। ग्रीन बोर्ड के ज़रिए इस सेशन का पहला क्लास हम तुम लोगों का ले रहे हैं, है ना। पिछले सेशन का वीडियो देखोगे तो दो चैप्टर का तुम लोगों को दिखाई पड़ेगा, 2 या 3 वीडियो है। पहला चैप्टर तुम लोगों को 11वीं क्लास में पढ़ना था या पढ़ना है नहीं कहा जाए, पढ़ना था। अब तो एग्ज़ाम देने वाले हो, है ना। दास्तान पहला चैप्टर था और दूसरा चैप्टर अदबी तारीख़। दास्तान और अदबी तारीख़ से मुतल्लिक वीडियो अपलोड है, चाहो तो तुम लोग वीडियो देख सकते हो, ठीक है। आज हम 11वीं क्लास का तीसरा चैप्टर है तंज़ो मज़ाह, ठीक है ना। तंज़ो मज़ाह से मुतल्लिक कुछ अहम पॉइंट्स यहाँ पे हम नोट किए हुए हैं, ठीक है ना। पहले से ही हम कुछ अहम पॉइंट्स नोट किए हुए हैं। इसको तुम लोगों को ध्यान से देख लेना है, पढ़ लेना है, समझ लेना है और साथ ही याद भी कर लेना है। अगर यह 4-5 पॉइंट तुम लोग याद कर लेते हो तो यकीन जानो इससे बाहर का सवाल तुम लोगों को तंज़ो मज़ाह के मुतल्लिक नहीं पूछेगा। बात समझ गए। तंज़ो मज़ाह से अगर कोई सवाल पूछेगा तो इसी से पूछेगा। अब इसमें और सवाल में फ़र्क क्या होगा, तो सवाल में जैक बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, जैक बोर्ड के स्टूडेंट्स को चूँकि 40 क्वेश्चन 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाएगा, है ना। उसमें हर एक सवाल में 4-4 ऑप्शन, 4-4 विकल्प दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे हम विकल्प नहीं दिए हैं और विकल्प दे करके हम ये नहीं चाहे कि बच्चों वाला काम करें। छोटे बच्चों को ज़रूरत पड़ती है कि 4 ऑप्शन भी दे दिए और 4 ऑप्शन के बाद जो है एक जवाब बताएं, ठीक है। यहाँ पे जो मेन पॉइंट तुम लोग देखोगे, जो सही जवाब होगा वो यहाँ पे आ ही जाएगा। बाकी ऑप्शन में भी यही सब तुम लोगों को देखने को मिलेंगे। बाकी 3 ऑप्शन जो गलत ऑप्शन होगा वो कोई भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लो, एक एक हम जुमला, एक एक पॉइंट हम पढ़ दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। इसे चाहो तो तुम लोग अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हो, ठीक है। पहला पॉइंट है तंज़ो मज़ाह के मुतल्लिक। अब देखो, तंज़ो मज़ाह में भी तुम लोगों को 2 तंज़ो मज़ाह पढ़ना है। अब पढ़ना है नहीं हम कह रहे हैं, तुम लोग पढ़ चुके हो, हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन जो 2 तंज़ो मज़ाह है उसके ऊपर भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसका भी हम वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। और इसी में वीडियो अपलोड हो जाएगा। जो अभी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसी में उसे ऐड कर दिया जाएगा। तुम लोग को जो 2 तंज़ो मज़ाह पढ़ना था उसमें एक ये तंज़ो मज़ाह था सवेरे जो कल आँख मेरी खुली। सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, इसके मुसन्निफ़ या तंज़ो मज़ाह निगार थे पतरस बुखारी, ठीक है ना। ये हम पढ़ा चुके हैं तुम लोगों को। और दूसरा तंज़ो मज़ाह यादिश बखैरिया। यादिश बखैरिया इसके तंज़ो मज़ाह निगार या मुसन्निफ़ थे या हैं मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, ठीक है ना। कौन सा तंज़ो मज़ाह तुम लोगों के निसाब में शामिल है, उसके मुसन्निफ़ कौन है, इसे ज़रूर याद रखना चाहिए। अब ये जो दोनों तंज़ो मज़ाह हैं, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली और यादिश बखैरिया, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा, इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट सवालात बन सकते हैं वो सवालात भी हम तुम लोगों को करा देंगे। और फिर इसके बाद जो तंज़ो मज़ाह निगार हैं पतरस बुखारी और मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, इनसे कंसर्निंग, इनसे मुतल्लिक जो इम्पोर्टेंट सवाल होगा वो भी बताएंगे। बात समझ गया ना। तो तंज़ो मज़ाह जिसको हम चैप्टर 3 कह सकते हैं, चैप्टर 3 कह रहे हैं, इसमें तंज़ो मज़ाह के मुतल्लिक सवालात होंगे। तंज़ो मज़ाह में सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, इससे मुतल्लिक सवालात होंगे। इसके जो मुसन्निफ़ हैं पतरस बुखारी, उससे सवालात होंगे। और उसके बाद तंज़ो मज़ाह में ही यादिश बखैरिया,
इससे मुतल्लिक सवालात जो बनेंगे इम्पोर्टेंट सवाल वो हम बताएंगे, और फिर मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी इनके मुतल्लिक सवालात हम तुम लोगों को बताएंगे। बात समझ गए? चैप्टर 3 मुकम्मल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कुल मिलाकर के 15, 20, 25 या मैक्सिमम 30 सवालात इससे बन सकते हैं। ये 25-30 सवाल अगर तुम लोग अपने जहन में रख लेते हो, याद कर लेते हो, कोई भी सवाल इस चैप्टर से बाहर नहीं पूछेगा। बात समझ गए? ठीक है, बहुत ज़्यादा हम तुम लोगों को समझा दिए, अब आ जाते हैं पॉइंट में, ठीक है ना। तंज़ो मज़ाह यहाँ पे देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है पहला पॉइंट में, लुगत में तंज के मानी ताना के हैं। ताना कहते हैं ना, ताना देना, लान तान करना, तो तंज के मानी होता है ताना। सवाल पूछ सकता है कि लुगत में तंज के क्या मानी है। लुगत में, डिक्शनरी में तंज के मानी क्या दिए हुए हैं, वहाँ पे दिया हुआ रहेगा ऑप्शन में ताना, फिर और दिया हुआ रहेगा 3 अलग अलग, कुछ भी ऑप्शन दे सकता है। जो भी ऑप्शन देगा वो गलत होगा, सही जवाब तो ताना होगा ना। लुगत में तंज के मानी ताना के हैं, जबकि मज़ाह के मानी खुश तबई होते हैं। खुश तबई, खुश मिजाज, खुश तबीयत वाले, ठीक है ना। तंज के मानी ताना और मज़ाह के मानी खुश तबीयत, खुश मजाक। बात समझ गए? दूसरा पॉइंट, उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह की रिवायत की इब्तदा 17वीं सदी के आखिरी दौर में हुई। सवाल पूछेगा उर्दू में तंज़ो मज़ाह की रिवायत कब शुरू हुई। सही जवाब हो जाएगा 17वीं सदी के अवाखिर में, 17वीं सदी के आखिरी हिस्से में। ऑप्शन रहेगा, इसमें से एक ऑप्शन ये रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, आगे देखो, तीसरा पॉइंट है, उर्दू तंज़ो मज़ाह का पहला बाकायदा शायर। उर्दू तंज़ो मज़ाह का पहला बाकायदा शायर जाफ़र जेटली को माना जाता है। किसे माना जाता है? जाफ़र जेटली, ये नाम है। 17वीं सदी के अवाखिर के ये शायर हैं जाफ़र जेटली। इन्हें ही उर्दू तंज़ो मज़ाह का पहला बाकायदा शायर माना जाता है। इसके पहले भी तंज़ो मज़ाह से कंसर्निंग कुछ शेर व शायरी होती होगी, लेकिन पहले बाकायदा शायर जाफ़र जेटली हैं। सवाल पूछेगा उर्दू तंज़ो मज़ाह का पहला बाकायदा शायर किन्हें माना जाता है, जवाब होगा जाफ़र जेटली। जाफ़र जेटली दिया हुआ रहेगा, 3 और ऑप्शन रहेगा, इसमें तुम लोग टिक करोगे, इसमें कलर करोगे, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखो, उर्दू में तंज़ो मज़ाह का बाकायदा आगाज़। अब आगाज़, शुरुआत, उर्दू में तंज़ो मज़ाह का बाकायदा सिस्टमेटिक ढंग से बाकायदा आगाज़ लखनऊ के हफ्तावार अखबार। कहाँ का हफ्तावार अखबार? लखनऊ का। लखनऊ के हफ्तावार अखबार, हफ्ता में जो एक बार निकला करता था अखबार, हफ्तावार अखबार अवध पंच। अखबार का नाम है अवध पंच। क्या नाम है? अवध पंच के इजरा से हुआ। यह अखबार मुंशी सज्जाद हुसैन ने जारी किया था। अवध पंच मुंशी सज्जाद हुसैन ने जारी किया था। बात समझ गए? हालांकि ये नहीं पूछेगा, सवाल ये पूछ सकता है कि उर्दू में तंज़ो मज़ाह का बाकायदा आगाज़ कहाँ से हुआ, तो लखनऊ से हुआ। या पूछेगा किस अखबार के ज़रिया हुआ, अखबार का नाम है अवध पंच। बात समझ गए ना। एक ही सेंटेंस में 2-3 सवाल बन रहा है, ठीक है। आखिर में दिखाई पड़ रहा, ये दिख रहा तुम लोगों को। तंज़ो मज़ाह की तारीख़ में, ध्यान देना एक एक लफ्ज़, तंज़ो मज़ाह की तारीख़ में शायर की हैसियत से अकबर इलाहाबादी, शायर की हैसियत से तंज़ो मज़ाह शायर की हैसियत से अकबर इलाहाबादी, मजीद लाहौरी, ज़रीफ़ लखनवी, 3 नाम हम यहाँ पे लिखे हैं। और भी शायर हैं, गालिब भी हैं, मीर भी हैं, या और दूसरे शायर हैं, लेकिन यहाँ पे 3 नाम हम लिखे हुए हैं। अकबर इलाहाबादी,
मजीद लाहौरी, ज़रीफ़ लखनवी। जबकि नस्र निगारों में, ये 3 शायर थे, जबकि नस्र निगारों में मुंशी सज्जाद हुसैन, रशीद अहमद सिद्दीकी, शौकत थानवी, पतरस बुखारी, शौकत थानवी वगैरह के नाम काबिले ज़िक्र हैं। ये आखिर के 2 नाम, पतरस बुखारी और शौकत थानवी, ये तंज़ो मज़ाह का चैप्टर तंज़ो मज़ाह भी तुम लोगों के निसाब में शामिल है। कौन कौन सा? पतरस बुखारी का पढ़ना है सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, और शौकत थानवी का है यादिश बखैरिया। बात समझ गए ना? इतने लोगों का नाम भी तुम लोगों को जहन में रखना है। शायर की हैसियत से अकबर इलाहाबादी, मजीद लाहौरी, ज़रीफ़ लखनवी का नाम, तीनों का नाम दे देगा। मुंदरजा झेल में से कौन तंज़ो मज़ाह शायर हैं या शायर नहीं हैं? अगर सवाल पूछ देता है तो उसमें तीनों नाम दे देगा और चौथा नाम किसी और का दे देगा, तो वो वाला अलग हो जाएगा, वो निकल जाएगा, वो नहीं है। ठीक है ना? उसी तरह जो है नस्र निगारों में उर्दू तंज़ मिज़ाह नस्र निगार मुंदरजा झेल में से कौन नहीं है और नहीं है, फिर उसमें दे देगा 4 ऑप्शन में। एक दिया हुआ रहेगा शौकत थानवी, पतरस बुखारी, ठीक है ना, मुंशी सज्जाद हुसैन, और एक दे देगा और नाम, मान लो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या कोई और एक नाम दे देगा, तो वो नाम आ जाएगा, वो नहीं है। बात समझ गए ना? सवाल इस तरह से बनेगा। तंज़ो मज़ाह से इससे बाहर सवाल नहीं पूछेगा। ठीक है ना? तंज़ो मज़ाह किसे कहते हैं, तंज़ो मज़ाह के बारे में आप क्या जानते हैं? हालांकि यह सब अभी तुम लोगों को 11th में नहीं पूछेगा, चूँकि लिखने का काम तो करना नहीं है जैक बोर्ड में। हाँ, दूसरे बोर्ड के स्टूडेंट्स से यह सवाल पूछा जा सकता है कि तंज़ो मज़ाह के बारे में आप जो कुछ जानते हैं वो लिखें, तो ये 4-5 जुमला लिख सकते हैं उन लोग। ठीक है ना? बात समझ गए? ठीक है। अब यही तंज़ो मज़ाह से सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, इसके मुसन्निफ़ पतरस बुखारी, और फिर यादिश बखैरिया, और उसके मुसन्निफ़ मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। इससे जो सवालात बन सकते हैं, बनेंगे, वो हम करा देते हैं। ठीक है? ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखें, तंज़ो मज़ाह में सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, और इसके मुसन्निफ़ या तंज़ो मज़ाह निगार पतरस बुखारी से मुतल्लिक़ जो सवालात बन सकते हैं वो यहाँ पे देख लें। ये जो भी सवाल जवाब यहाँ पे दिया हुआ है वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए सभी सवालों को ध्यान से देखेंगे और मेरी बातों को सुनते जाएंगे। ठीक है? पहला सवाल है, पतरस बुखारी का असल नाम क्या था? ठीक है ना? जवाब हो जाएगा सैयद अहमद शाह बुखारी। आपके इम्तहान में जैक बोर्ड के स्टूडेंट्स को यह सवाल पूछेगा कि पतरस बुखारी का असल नाम क्या है। उसमें 4 ऑप्शन भी दिया हुआ रहेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चारों ऑप्शन में कहीं ना कहीं आपको सैयद अहमद शाह बुखारी का नाम ज़रूर रहेगा। ठीक है ना? सवाल नंबर 2 है, पतरस बुखारी कब पैदा हुए और उनका इंतकाल कब हुआ? यहाँ पे 2 सवाल है। ठीक है ना? 2 सवाल हैं, हम एक ही सवाल में इसे मिला करके लिख दिए हैं। सवाल आपको इम्तहान में जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा पतरस बुखारी कब पैदा हुए, या फिर सवाल आएगा पतरस बुखारी का इंतकाल कब हुआ। तो यहाँ पे पतरस बुखारी 1898 ईस्वी में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 1958 ईस्वी में हुआ था। ठीक है? जवाब याद रखेंगे, पैदाइश इनकी है 1898 ईस्वी में और इंतकाल किए थे 1958 में। ठीक है? सवाल नंबर 3 है, पतरस के मज़ाहिया मज़ामीन का मजमुआ मज़ामीन पतरस कितने मज़ाहिया मज़ामीन पर मुश्तमिल है? सवाल ध्यान से देखें आप लोग, सवाल में ही आपका सवाल छिपा हुआ है। यहाँ पे देखें, सवाल है पतरस के मज़ाहिया मज़ामीन का मजमुआ, मज़ामीन पतरस के मज़ाहिया मज़ामीन
का मजमुआ का नाम है मज़ामीन पतरस। सवाल यह भी पूछ सकता है कि पतरस के मज़ाहिया मज़ामीन का मजमुआ कौन सी है, और वहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, जिसमें से एक ऑप्शन मज़ामीन पतरस भी रहेगा। ठीक है, सही जवाब वहाँ पे हो जाएगा मज़ामीन पतरस। लेकिन यह सवाल आगे बढ़ा दिया गया है और यह पूछ दिया गया है कि मज़ामीन पतरस कितने मज़ाहिया मज़ामीन पर मुश्तमिल है। तो सही जवाब हो जाएगा 10 मज़ाहिया मज़ामीन, यानी कि पतरस के जो मज़ाहिया मज़ामीन पतरस है उसमें कुल 10 मज़ाहिया मज़ामीन हैं। ठीक है ना। समझने में मेरे ख्याल से कोई परेशानी कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे साफ साफ हम एक एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन कर दे रहे हैं और यह बता दे रहे हैं कि सवाल किस तरह से पूछ सकता है। ठीक है, आगे देखा जाए। अगला सवाल है, पतरस बुखारी का कौन सा तंज़ो मज़ाह आपके निसाब में शामिल है। ठीक है ना, बिल्कुल आसान सवाल है और इसी तरह के सवाल आपको इम्तहान में देखने को मिलेंगे। सही जवाब हो जाएगा सवेरे जो कल आँख मेरी खुली। आप याद रखेंगे, पतरस बुखारी का सवेरे जो कल आँख मेरी खुली आपके निसाब में शामिल तंज़ो मज़ाह है। ये आप लोगों को पता होना ही चाहिए, इसके ऊपर काफ़ी बातचीत पहले ही हम कर चुके हैं। ठीक है, या यह सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि सवेरे जो कल आँख मेरी खुली के तंज़ो मज़ाह निगार कौन है या मुसन्निफ़ कौन है। तो वहाँ पे जवाब हो जाएगा पतरस बुखारी। ठीक है, सवाल नंबर 5, लाला कृपा शंकर जी किस सिन्फ के किरदार हैं। लाला कृपा शंकर जी किस सिन्फ के किरदार हैं। तो सिन्फ तो यहाँ पे हो जाएगा आपका तंज़ो मज़ाह, लेकिन यहाँ पे सिन्फ के किरदार नहीं होना चाहिए। सवाल यहाँ पे होना चाहिए किस सबक के किरदार हैं। तो सबक का नाम आपका है सवेरे जो कल आँख मेरी खुली और सिन्फ है आपका है तंज़ो मज़ाह। लाला कृपा शंकर जी का ताल्लुक़, लाला कृपा शंकर जी सवेरे जो कल आँख मेरी खुली के असल किरदार हैं, मरकज़ी किरदार हैं। ठीक है, यही 4-5 सवाल आपको सवेरे जो कल आँख मेरी खुली से पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावे बहुत बेहतर ये होगा कि आप एक बार पूरी सबक पढ़ लें। इससे आपको कोई भी सवाल पूछता है तो वो आप आसानी से उसे पकड़ लेंगे, आसानी से उसका जवाब दे पाएंगे। ठीक है, वैसे यहाँ पे जो भी 4-5 सवाल आपको बताया गया सवेरे जो कल आँख मेरी खुली से लेकर के, यह आपके इम्तहान से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और देखा जाए तंज़ो मज़ाह, और उस तंज़ो मज़ाह का नाम है यादिश बखैरिया। इसके मुसन्निफ़ हैं मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। देखें इससे जो सवालात बन सकते हैं उसे देख लिया जाए। सवाल नंबर 1, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की मकबूलियत उर्दू अदब के किस सिन्फ की वजह से है। जवाब होगा तंज़ो मज़ाह। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी उर्दू के मशहूर व मारूफ़ तंज़ो मज़ाह निगार हैं। इन्हें तंज़ो मज़ाह निगार की हैसियत से ही जाना जाता है। ठीक है, सवाल नंबर 2, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की पैदाइश कब हुई। जो भी मुसन्निफ़ और शायर आपके निसाब में शामिल हैं उनके तारीख़ी पैदाइश और तारीख़ वफ़ात आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इनकी पैदाइश को लेकर के सवाल है कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी कब पैदा हुए। सही जवाब हो जाएगा 1925 ईस्वी में। ठीक है, अगला सवाल तो यहाँ से 3 नंबर से कई सवाल बन सकते हैं। इसे आप देख ले, समझ लें। यहाँ पे लिखा हुआ है मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की कुछ मशहूर किताबें हैं। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने जो किताबें लिखी हैं उन किताबों में जो मशहूर किताबें हैं उनके नाम हैं चराग़ तले, खाकिम बदहन, ज़र गुजश्त, आबे गुम। ठीक है ना,
आपको इन किताबों का नाम जहन में रखना चाहिए। सवाल पूछ सकता है मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की मुंदरजा झेल में से कौन सी किताबें नहीं हैं। और 3 ऑप्शन में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या किसी भी ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में यहाँ के 3 किताबों को दे सकता है और चौथी किताब का नाम किसी दूसरे मुसन्निफ़, किसी दूसरे राइटर का दे सकता है और वही आपका जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आपको इनके ज़रिए लिखे चारों किताबों का नाम ज़हन में रखना चाहिए ताकि इम्तिहान में इनसे संबंधित जो भी सवाल बने उसका जवाब आप आसानी से दे सकें। सवाल पूछ सकता है चिराग तले के मुसन्निफ़ कौन है, चिराग तले के तंज़ो मिज़ाह निगार कौन है, ठीक है ना। हाकिम बदहन के मुसन्निफ़ कौन है। उसी तरह सवाल पूछ सकता है ज़रगुज़श्त के लिखने वाले कौन है, ज़रगुज़श्त के मुसन्निफ़ कौन है या आबे गुम के मुसन्निफ़ कौन है। तो सवाल इस तरह से आपको इम्तिहान में देखे जा सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल, आपके निसाब में शामिल तंज़ो मज़ाह यादिश बखैरिया के मुसन्निफ़ कौन है, ठीक है ना। आपको मालूम होना चाहिए मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी यादिश बखैरिया के तंज़ो मज़ाह निगार हैं, मुसन्निफ़ हैं, ठीक है। सवाल नंबर 5, तंज़ो मज़ाह यादिश बखैरिया मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की किस किताब से माखूज़ है, ठीक है ना। ऊपर में देखें ना 3 नंबर में जो इनकी 4 किताबें थी, उन 4 किताबों में एक किताब चिराग तले है और यही चिराग तले से तंज़ो मज़ाह यादिश बखैरिया अखज़ किया गया है, लिया गया है, माखूज़ है। तंज़ो मज़ाह जो इनकी असल किताब है चिराग तले, उसी से यादिश बखैरिया आपके निसाब में शामिल किया गया है, ठीक है। आगे देखें, आगे है 6 नंबर में, आगा तलमीज़ुर रहमान चाकसवी किस मज़मून के किरदार हैं। सही जवाब होगा यादिश बखैरिया। 4 ऑप्शन में 3 अलग अलग ऑप्शन आपको देखने को इम्तिहान में मिलेंगे। चौथा ऑप्शन यादिश बखैरिया हर हाल में रहेगा। अगर सवाल यह पूछता है कि आगा तलमीज़ुर रहमान चाकसवी किस मज़मून के किरदार हैं, किस तंज़ो मज़ाह के किरदार हैं, तो वहाँ पे आपको यादिश बखैरिया ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में कहीं ना कहीं ज़रूर रहेगा, ठीक है। इसके अलावा भी यादिश बखैरिया के और जो भी अहम किरदार होंगे उन किरदारों का नाम भी आपको जहन में रखना चाहिए। और फिर से हम वही कह रहे हैं कि आप एक बार यादिश बखैरिया पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे जो इम्पोर्टेंट सवालात यादिश बखैरिया से या फिर कल सवेरे जो आँख मेरी खुली या फिर तंज़ो मज़ाह के मुताल्लिक हो सकते थे, बन सकते थे, उसे यहाँ पे नोट करके आप लोगों को दिखला दिया गया, बता दिया गया। आप कम से कम इतना ज़रूर याद कर लेंगे, अपने जहन में रख लेंगे, ठीक है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे इंशाअल्लाह चैप्टर 4 और उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते इंशाअल्लाह सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट सवाल मैं आप लोगों को करा दूँगा, ठीक है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।